नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीख रहे हैं और आज हमारी बेसिक सेंटेंस पैटर्न पर लास्ट क्लास होगी और लास्ट पैटर्न भी होगा S+B+O+C। पिछली क्लास में हमने सीखा था S+V+C और हमने सीखा था कि जो C है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। आज जो पैटर्न हम सीखेंगे वो S+V+O+C है। ये C जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये O को डिस्क्राइब करने के लिए आता है और ये O को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि लिंकिंग वर्ब आता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट आता है। जनरली होता क्या, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्बियल आता है और एडवर्बियल में और हम कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस लास्ट पैटर्न को सीखते हैं, S+V+O+C। ये क्योंकि O के लिए आया है इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आइए पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जानते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट complement is a word or a phrase that comes after object to describe। देखें दोस्तों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक शब्द होता है और अ फ्रेज, एक फ्रेज होता है दैट कम्स आफ्टर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है टू डिस्क्राइब इट, उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एक एग्जांपल से और बेहतर समझते हैं। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। न्यूज ने उसे हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया। न्यूज ने उसे हैप्पी कर दिया मतलब खुश कर दिया। तो यहां देखें दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब लेता है ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको खुश कर दिया, हिम कर दिया। और ये हैप्पी है। हैप्पी को बहुत लोग कहेंगे एडवर्बियल, जी एडवर्बियल नहीं है। देखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पे समझें कि देखो, न्यूज ने किसको खुश किया, हिम को। ये हैप्पी वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये हैप्पी वर्ड हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। आप तो देख रहे हैं, खुश हो कौन रहा है, हिम हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। और चूंकि ऑब्जेक्ट जो है खुश हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा भी है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड या फ्रेज होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद आके ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब बहुत लोग कहेंगे सर ये एडवर्बियल भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ वर्ब्स बताऊंगा। वो ऐसे वर्ब्स हैं कि अगर वो वर्ब सेंटेंस के अंदर आते हैं और उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। आप ऐसे नहीं, जैसे आपको लगता है कि एडवर्ब है तो एडवर्ब नहीं है, एडवर्बियल नहीं है। आप उस वर्ब को लर्न करेंगे जो मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा,
उस वर्ब से अगर वो वर्ब सेंटेंस के अंदर आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आप देखेंगे वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, इसलिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो भाई दोस्तों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने वाले वर्ब्स कौन कौन से हैं, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट वर्ब है मेक, सेकंड कीप, फर्स्ट जो है मेक है, सेकंड कीप है, लीव, फोर्थ फाइंड, मेक, कीप, लीव, फाइंड, कॉल। मेक, कीप, लीव, फाइंड, कॉल, प्रूव। आइए समझते हैं। ये 6 वर्ब है, मेक बनाना, कीप रखना, लीव छोड़ना, फाइंड पाना, कॉल पुकारना, प्रूव सिद्ध करना। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दिस न्यूज मेड हिम हैप्पी। इस खबर ने उसे खुश कर दिया। अब आप बताइए, मेड क्या है, कहोगे सर वर्ब है। जी बिल्कुल है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। हिम क्या है, वर्ब के बाद है, किसको खुश किया, हिम को। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखोगे यहाँ पर हैप्पी हो कौन रहा है, हिम हो रहा है। छोड़ो, अगर ऐसी समझ में नहीं आता है तो देखो, मेक वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। दिस न्यूज मेड हिम हैप्पी, उस खबर ने उसे खुश कर दिया। खुश हुआ कौन है, हिम हुआ, इसलिए हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका पैटर्न क्या है, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी कीप आवर हाउस क्लीन। हम अपने घर को साफ रखते हैं। अब देखना, वी सब्जेक्ट, कीप वर्ब, किसको साफ रखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, क्लीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्यों है, साफ है क्या, हाउस है, हमारा घर साफ है। तो चूंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और अगर ऐसी नहीं जानते तो देखो, कीप वर्ब है, कीप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। पैटर्न क्या है, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। थर्ड एग्जाम्पल है लीव। लीव मतलब होता क्या है, लीव का मतलब छोड़ना होता है। देखोगे, ही लेफ्ट द डोर ओपन। ही लेफ्ट द डोर ओपन, उन्होंने घर दरवाजा खुला छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, ये वर्ब है। वर्ब ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, क्या छोड़ दिया खुला, ऑब्जेक्ट डोर को। ओपन क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्यों है, क्योंकि खुला कौन है, दरवाजा। और की लीव ऐसा वर्ब है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद
कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसका पैटर्न क्या है, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी। पैटर्न हुआ एस वी ओ सी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है फाइंड। आई फाउंड द बॉक्स empty। I found the box empty। हमने घर क्या पाया, हमने बॉक्स क्या पाया, खुला पाया। फाउंड वर्ब है, कहोगे जी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, बॉक्स। सब्जेक्ट कौन है, आई। और इम्पटी है क्या, खाली है क्या, बॉक्स। आप देख सकते हो कि ये इम्पटी इस बॉक्स के लिए आया हुआ है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं आप पहचानते हो तो फाइंड एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये पैटर्न क्या है, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी। नेक्स्ट है कॉल। वी कॉल हिम प्रिंस। हम उन्हें प्रिंस बुलाते हैं, हम उन्हें प्रिंस बुलाते हैं। तो काल क्या है, कहोगे वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे हिम। और प्रिंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्यों है, ये प्रिंस है कौन, हिम है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। वी क्या है, सब्जेक्ट है। और काल एक ऐसा वर्ब होता है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। पैटर्न क्या है, एस वी ओ सी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रूफ। आई कैन प्रूव इट रॉन्ग। मैं इसे गलत साबित कर सकता हूं। देखोगे, पूछे वर्ब क्या है, कहोगे सर प्रूव है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। रॉन्ग क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे ही देखो, रॉन्ग किसको प्रूव कर सकता है, इट को। रॉन्ग किसके लिए आ रहा है, इट के लिए है, इट के लिए आ रहा है। और दूसरी बात है, प्रूव एक ऐसा वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसका पैटर्न क्या होगा, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी। आई होप आपने 6 वर्ब को सीखा होगा। आइए आगे देखते हैं। कंसीडर। 7 की बात करें, इलेक्ट, एक्ट, अपॉइंट। देखें, कंसीडर, इलेक्ट, अपॉइंट, चूज, चूज। चूज माने, चूज का मतलब क्या होता है, चुनना। फिर नेम, नाम रखना। पेंट, पेंट। देखें, कंसीडर हुआ, इलेक्ट हुआ, अपॉइंट हुआ, चूज हुआ, नेम हुआ और पेंट हुआ। आइए एक से इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर, कंसीडर मतलब समझना होता है, मतलब कोई चीज समझना। सम पीपल कंसीडर इट रॉन्ग। कुछ लोग इसे क्या समझते हैं, गलत समझते हैं। आप देखोगे ये क्या है, कहोगे सर सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये वर्ब है, मैंने बताया ही आपको। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। रॉन्ग किसके लिए आ रहा है, कहोगे सर इट के लिए आ रहा है। तो इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैटर्न क्या है, एस बी ओ सी।
ये इसके लिए आ रहा। दूसरी बात, कंसीडर ऐसा वर्ब है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट वर्ब है इलेक्ट। वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। हमने उन्हें अपना नेता चुना। कहेंगे सब्जेक्ट क्या है, कहोगे सर वी। वर्ब क्या है, कहोगे लेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। कॉम्प्लीमेंट है लीडर, क्यों, नेता है कौन, हिम है, ये इसके लिए आ रहा है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये इलेक्ट ऐसा वर्ब है कि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। नेक्स्ट है आई अपॉइंटेड मोहन माई असिस्टेंट। मैंने मोहन को अपना सहायक अपॉइंट किया, नियुक्त किया। यहां समझोगे, आई कहोगे सब्जेक्ट है, अपॉइंट क्या है, कहोगे वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है। ये माई असिस्टेंट किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए आ रहा है, इसलिए क्या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और क्योंकि अपॉइंटेड एक ऐसा वर्ब होता है कि अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। नेक्स्ट है चूज। बी चूज हिम आवर कैप्टन। हमने उन्हें अपना कप्तान चूज किया। देखोगे, वी कहो सब्जेक्ट है, चूज क्या है, कहोगे वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे हिम है, आवर कैप्टन आ किसके लिए रहा है, कहोगे सर हिम के लिए आ रहा है, तो ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए आया है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और चूज ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। नेक्स्ट है नेम हर पेरेंट्स नेम्ड हर आशा। उसके माता पिता ने उसका नाम आशा रखा। तो सब्जेक्ट क्या है, कहोगे सर पेरेंट्स है, इसका वर्ब क्या है, नेम है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, और ये आशा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, आ किसके लिए रहा है, हर के लिए। इसको डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्ट को, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये नेम क्या है, वर्ब है, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, SVOC। और लास्ट वर्ब है पेंट। आई पेंटेड द वॉल रेड। हमने वॉल को लाल पेंट कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, पेंट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल। वॉल कैसा हुआ, रेड, ये इसके लिए आ रहा है। और ये पेंट ऐसा वर्ब है जिसके बाद वर्ब आता है, जिसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। पैटर्न क्या है, SVOC। तो ये 12 वर्ब्स इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो क्लास था वो खत्म होता है। ये 5 मेन पैटर्न्स थे जिसको हमने सीखा। आई होप आपने बेसिक सेंटेंस पैटर्न का आनंद लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर बेसिक सेंटेंस पैटर्न संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों।